हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्लास डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर CHO का क्वेश्चन पेपर है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके ऑलरेडी 25 MCQs हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेल्यूर ऑफ डिसेंट ऑफ वन और बोथ टेस्टीज एट बर्थ इन द न्यू बोर्न इज कॉल्ड। तो जो क्या होगा कि टेस्टीज़ है बर्थ के बाद डिसेंट हो जाती है स्क्रोटम में, सभी को पता है। लेकिन यदि ये डिसेंट नहीं हुई तो इसको क्या बोला जाएगा, इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी, तो वो की जाएगी क्रिप्टोसाइडिज्म। ओके, क्रिप्टोचेडिज्म या साइडिज्म। ओके, जो प्रोनाउंस कर सकते हैं जिसको जैसा कंफर्टेबल लगे, लेकिन क्रिप्टोसाइडिज्म होता है इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो डिलीवरी के समय में और प्रेगनेंसी के समय में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उनको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑप्शन ए, स्किल्ड केयर एट बर्थ। ऑप्शन बी, अर्ली डिटेक्शन ऑफ रिस्क। ऑप्शन सी, appropriate and timely manage the obstetric complication। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जितने भी है हमको क्या करना है, जैसे ही बर्थ होता है तो ऑब्ज़र्व करना है, चेक करना है, और यदि कोई रिस्क है तो उसको डिटेक्ट करना है, ठीक है, और टाइमली मैनेज करते जाना है इनको चेक करके। ओके, और उसके कॉम्प्लिकेशन से हमको बचाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रिवेंशन की। प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के समय में जो भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं उनसे हम इस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर येलोइश वाइट सिक्रीशन दैट लास्ट फॉर 10 to 15 days आफ्टर द डिलीवरी इज कॉल्ड। तो जो क्या होगा, येलोइश और वाइटिश जो मिक्स कलर का जो सिक्रीशन होगा आफ्टर डिलीवरी, अब ये कितने दिनों के बाद होगा, 10 to 15 डेज़ के बाद होगा, ठीक है। तो ये वाला क्या कहलाता है, आपने पर्फ्यूरियम पढ़ा है। पर्फ्यूरियम में सारे लोकिया अल्बाब, ओकिया सिरोसा, लोकिया रूबरा, ये सारी चीज़ें पढ़ी है। तो जो ये वाइटिश सिक्रीशन बोल रहा है तो ये क्या कहलाएगा, लोकिया अल्बा। सारे के टाइम पीरियड अलग अलग है और वो उसके लिए आपको पूरा चैप्टर रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो कहलाता है वाइटिस और येलोइश सिक्रीशन मिक्सअप जो 15 दिन के बाद में होता है उसको क्या बोलते हैं, लोकिया अल्बा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर और द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सारे क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट है न्यूबॉर्न केयर के, किसी एक को छोड़ के। तो वो क्या नहीं है, प्रिवेंट बिहेवियर प्रॉब्लम। तो बिहेवियर प्रॉब्लम कब आती है, जैसे बच्चा बड़ा होता है तब। जन्म से ही बच्चे को बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। उस समय कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है न्यूबॉर्न को, उस समय होती है हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम, हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम। तो हमको इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करना है, बाकी बिहेवियर से कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेड वॉल्यूम एक्सपेंडर फॉर द न्यूनेट्स इन शॉक। तो क्या करेंगे, शॉक की कंडीशन में कितना वॉल्यूम एक्सपेंड करेंगे, वो करेंगे 10 ml पर kg नॉर्मल सलाइन। ओके, कितना करेंगे, 10 ml पर kg नॉर्मल सलाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज टू डिटेक्ट कंजेनाइटल एनोमलीज इन यूट्रो इज। तो कौन कौन सी कंजेनाइटल एनोमलीज होती है जो इंट्रा यूट्राइन पीरियड के समय में डिटेक्ट की जाती है।
तो वो है अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, एमिनोसिंथेसिस और कोवियोनिक वेलाई सैम्पलिंग। ये तीनों जो है टेक्निक यूज़ में लाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी एबव। ओके, क्या होगा? ऑल ऑफ दी एबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the minimum interval between two doses of TT vaccine to the एंटीनेटल मदर शुड बी। तो जितनी भी एंटीनेटल मदर है, आपको पता है कि 2 डोज टीटी के लगते हैं, टीटी वैक्सीन लगती है टेटनस टॉक्साइड की, ठीक है। तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है IM 0.5 ml लगाया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि 2 डोज जब लगते हैं तो उनके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है कितना होता है? 1 मंथ का होता है, ठीक है। 1 मंथ से पहले 2 डोज टीटी के एक साथ नहीं लगाए जाते। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबीज हु आर एट हाई रिस्क टू डेवलप रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी आर। तो क्या है? हाई रिस्क बेबी है, रेटिनोपैथी का प्रीमेच्योरिटी है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्री टर्म नियोनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्री टर्म नियोनेट बोला जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए सप्लीमेंट इज गिवन अंडर द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ। तो कितने ईयर की एज तक चलता है विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोग्राम? तो वो चलता है 5 ईयर की एज तक, ठीक है। विटामिन ए है, पोलियो वैक्सीन है, ये 5 साल तक दिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन हैज़ टू बी गिवन। तो जो मीजल्स मम्स रूबेला है, ये जो वैक्सीन है कब दी जाती है? आफ्टर 9 मंथ दी जाती है। ओके, कब दी जाती है? आफ्टर 9 मंथ दी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द हेल्थ केयर फैसिलिटी हेल्थ वर्कर्स कैन बी एडिक्वेटली प्रोटेक्ट वैक्सीन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एक्सेप्ट। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो वो है स्टोव वैक्सीन इन द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साल्क पोलियो वैक्सीन इज। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है साल्क पोलियो वैक्सीन का? तो वो है इंट्रामस्कुलर। आपको पता है 2 प्रकार की पोलियो वैक्सीन होती है, एक साल्क और एक सेबिन। तो साल्क पोलियो वैक्सीन जो है वो इंट्रामस्कुलर दी जाती है, और सेबिन पोलियो वैक्सीन जो है वो कैसे दी जाती है? ओरली दी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैक्सीन ऑफ येलो फीवर इज। तो वैक्सीन येलो फीवर के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो वो दी जाती है 17 डे वैक्सीन। 17 डे वैक्सीन जो है वो क्या के लिए दी जाती है? येलो फीवर के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसमें देखिए वैक्सीन को लेके, कम्युनिकेबल डिसीज़ को लेकर के ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि ये किसका पेपर है? CHO का। CHO में ये सारी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। CHO हो गया, ANM हो गया, इनमें क्या होगा? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ज़्यादा पोर्शन होगा। यदि आप स्टाफ नर्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो स्टाफ नर्स में ये चीज़ें तो होगी, लेकिन साथ में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ज़्यादा पूछा जाएगा। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ जो डिवाइड होता है, जैसे कहना चाहिए कि सिलेबस डिवाइड होगा, तो उसमें CHO में भी मोस्ट ऑफ दी सेम सिलेबस होगा, और स्टाफ नर्स में भी सेम सिलेबस होगा। लेकिन क्या है, दोनों के जो क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होगा कि इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, उसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ओके, और उसमें क्या है, फर्स्ट एड के ज़्यादा आते हैं। तो क्या है, कौन सा है? विटामिन ए सप्लीमेंट जो है क्या है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आती है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
द टारगेट ग्रुप ऑफ वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। तो जो टारगेट ग्रुप है वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट का, तो वो कौन है? स्कूल गोइंग एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉय इन द 6th-12th क्लास। ओके, क्या है दोनों? क्या है? स्कूल गोइंग एडोलसेंट जो होते हैं वो क्या हो गए? 6 से लेके 12 ईयर के जो बच्चे होंगे वो क्या है? वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट जो देने वाला प्रोग्राम है VIFS के टारगेट ग्रुप होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम आर ऑल एक्सेप्ट। तो सभी कंपोनेंट है एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम के, किसी एक को छोड़ के, तो वो क्या है? विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोग्राम। तो ये विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोग्राम किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है 5 साल के बच्चों को। अब ये नहीं है तो ये इसमें से क्या क्या आएगा? एडोलसेंट हेल्थ में वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ये देंगे, ठीक है। एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ जो है उसके बारे में एजुकेशन देंगे। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, ये सारे काय में आते हैं? एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम में आते हैं। बट क्या होगा? विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोग्राम नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल। तो क्या होगा प्यूबर्टी का फीमेल में कौन सा फर्स्ट साइन होगा? तो होगा ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ओके, क्या होगा? ब्रेस्ट डेवलपमेंट। पढ़ा है ना प्यूबर्टी का पूरा फैलाव की, मेंस्ट्रुअल, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोज ऑफ टैबलेट albendazole administered to prevent helminth इंस्टीशन इन एडोलसेंट इज। तो कितने mg की आती है? आप एल्बेंडाजोल टैबलेट उठा करके देखिएगा, उसमें जो उसका डोज दिया हुआ होता है वो 400 mg लिखा हुआ होता है उसमें, ठीक है, 400 mg एडोलसेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम was implemented for the adolescent girl in the age group। तो कितनी एज ग्रुप के लिए होता है? अब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू कब से हो जाता है? उसकी जो एज है कब से है? तो वो है 10 से 19 साल की एज के लिए ये स्कीम चलाई जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड यही होता है, 10 साल से चालू होने का इसका स्टार्टिंग पीरियड है। तो इनके लिए ये स्कीम लॉन्च की जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the bacteriology confirmed or clinically diagnosed case of tuberculosis involving pleura, lymph nodes, abdomen and gastrouterine tract is called। तो क्या कहलाएगा ये? इस टाइप की ट्यूबरकुलोसिस क्या कहलाएगी? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। क्योंकि देखिए इसमें लंग्स के अलावा क्या क्या हो रहा है? लिम्फ नोड इफेक्ट हो रहे हैं, एब्डोमिन इफेक्ट हो रही है, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट हो रहा है। तो यानी कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस है कहाँ कहाँ फैल गई है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी एरिया में फैल गई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय फीको ओवल रूट एक्सेप्ट। देखिए इनमें सारी जो डिसीज़ है वो क्या है? फीको ओवल रूट से ट्रांसमिट होती है, किसी एक को छोड़ के। तो वो कौन सी है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी कभी भी फीको ओवल रूट से ट्रांसफ़र नहीं होता। इसका क्या है? ब्लड प्रोडक्ट से ये सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। और फीको ओवल रूट से कौन कौन सी होगी? हेपेटाइटिस ए, डायरिया और पोलियोमाइलाइटिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलनेस कॉज्ड बाय द मॉस्किटो बाइट आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो क्या है कि मच्छर के काटने से सारी बीमारियां होती है, किसी एक को छोड़ के। तो जो सार्स है, सार्स कभी भी मच्छर के काटने से नहीं होती है। बाकी लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, मलेरिया, डेंगू, ये सारी क्या है? मॉस्किटो बाइट डिसीज़ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनगुनिया वायरस इज ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू। तो किसके थ्रू होता है चिकनगुनिया का जो ट्रांसमिशन? तो होगा मॉस्किटो बाइट के थ्रू।
और इसका मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या है, जॉइंट पेन। ओके, सीवियर जॉइंट पेन देखने को मिलेगा आपको चिकनगुनिया में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन occur only when the person is positive for। तो जो पॉजिटिव होगा हेपेटाइटिस बी पर्सन, तो उसका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होगा, हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी उन्हीं बंदों को होगा जिनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी हो रखा है या हुआ है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फेक्शियस डिसीज कॉज बाय द वेरियोला वायरस। तो जो वेरियोला वायरस है उसके थ्रू कौन सी इन्फेक्शियस डिसीज होती है, तो कौन सी होती है, इससे होती है स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स मैं आपको बता दूं हमारे इंडिया से इविडिकेट हो चुकी है। अभी तक कितनी डिसीज़ हो चुकी है, एक तो स्मॉल पॉक्स इविडिकेट हो चुकी है, दूसरी पोलियोमाइलाइटिस भी इविडिकेट हो चुकी है, और ट्यूबरकुलोसिस को इविडिकेट करने का चल रहा है लेकिन वो अभी तक हुई नहीं है। तो पोलियोमाइलाइटिस और क्या है, स्मॉल पॉक्स, ये दोनों डिसीज़ हमारे इंडिया से इविडिकेट हो चुकी है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप ये एमसीक्यूज़ आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्लास आपको प्रोवाइड करवा सके। अभी सभी स्टेट में वैकेंसी खुलने वाली है मेडिकल के लिए, चाहे वो सीएचओ के लिए हो, चाहे वो स्टाफ नर्स के लिए हो, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर के लिए हो। सो प्लीज़ आप अपनी तैयारी प्रॉपर रखिए, प्रॉपर पढ़ाई कीजिए, सिलेबस पूरा कवर कीजिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 10 साल के, चाहे सीएचओ के, स्टाफ नर्स के, एएनएम वाले तो एएनएम के, एएनएम वाले एएनएम और सीएचओ दोनों के पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को हाई लेवल का पढ़ेंगे तो आपको क्या दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आजकल जितना भी क्वेश्चन पेपर है थोड़ा सा टफ आता है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। और स्टाफ नर्स वाले जितने भी हैं जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं उसमें क्या होगा, साइन एंड सिम्टम जुड़ जाते हैं और नाम और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जुड़ जाती है, तो उसको थोड़ा सा कैरी आउट करेंगे, जिसमें हम अभी एम्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसा होगा। यदि आप स्टाफ नर्स की आज के डेट में तैयारी कर रहे हो तो आपको जो एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको उठा के देखना चाहिए, क्योंकि आजकल सिमिलर दोनों में सेम ही पूछने लगा है। तो एम्स और इसकी दोनों की तैयारी आपकी एक साथ हो सकती है। आजकल तो नॉर्मशिट कह के आता है, तो एक बार एग्ज़ाम दे दो तो साल भर के लिए फुर्सत हो जाता है, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आप लोगों के लिए। लेकिन एक है कि एक ही बार एग्ज़ाम देने को मिलेगा, तो दोनों की तैयारी आप फुल प्रूफ रखिए, क्योंकि वैकेंसी निकल ही रही है हर स्टेट में, हर दूसरे दिन निकल रही है। तो आप जिस भी स्टेट से हो आप वहाँ से भरिए और पढ़ाई करते रहिए। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।